Educating today for better tomorrow. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल होना क्यों जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इफेक्टिव टाइम टेबल इसलिए कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड कि टाइम टेबल तो हम सभी बना लेते हैं, बट उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना DNA के जैसे होता है। DNA है जैसे पूरे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरीके से अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। दैट इज टोटली द टाइम किलिंग। आपने अपना टाइम वेस्ट किया, फालतू का आपने एक इमेजिनेशन किया है, एक सपना बनाया है जिसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ टाइम टेबल को अपने फॉलो नहीं करते हो। हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको टाइम टेबल बनाते टाइम, क्यों आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, आप कैसे अपने टाइम को फॉलो कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैमरा और एक्शन टाइप की वीडियो। हालांकि इस वीडियो का सेटअप नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा हो सकता है आपको लाइट और विजिबिलिटी में प्रॉब्लम दिखे, बट कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कंटेंट आपके लिए रेलेवेंट भी होगा, रियलिस्टिक भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और करंट सिनेरियो पे बेस्ड होगा, ये मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हो, आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, इसके लिए मैं पहले ही डिस्कस कर लूंगा कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ इजीली कि आपको वीडियो में अपना टाइम आगे जाना है या फिर खराब नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी क्या है। अक्सर होता क्या है कि हम खुद को मोटिवेट करने के लिए या फिर हमें कोई मोटिवेट करने के लिए कहता है कि हम पूरी वैकेंसी के बारे में क्यों सोचते हैं, हमें तो बस एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे सारे एस्पिरेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सबके साथ यही कहा जाता है या फिर सारे एस्पिरेंट ऐसा ही सोचते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है गवर्नमेंट जॉब की डाटा के साथ। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा आइडियल टाइम है, कौन सा रेलेवेंट टाइम है जब आपको जो प्रिपरेशन वाली स्टेज है ना, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का टाइम है, इसको अलविदा कहना चाहिए और कहना चाहिए लाइफ में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब से हटके भी दुनिया है, उसके अलावा भी लोग जी रहे हैं, बट ठीक है, कब छोड़ दें हम प्रिपरेशन को, इस बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आज के टाइम के हिसाब से, आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेटाइजेशन का टाइम है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है भैया कि कौन सी जॉब की प्रिपरेशन करो। हो सकता है कि जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो 4-5 साल आपने टाइम लगाए, सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, मेहनत किया, आपने हार्ड वर्क किया, आपकी उम्मीदें, परिवार की उम्मीदें सारी जुड़ी हैं, और 1 साल बाद 2 साल बाद चलता है, पता चलता है कि भैया जैसे BPL वालों के साथ GPL हुआ, आपके साथ भी हो गया और आपकी कंपनी को अब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आपको चुनना चाहिए, चाहते हुए भी या फिर ना चाहते हुए भी, कि उसी की प्रिपरेशन करो। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब का सपना छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ भी GPL हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि जो वैकेंसीज का रोस्टर होता है उस पे मैं वीडियो लेक्चर बनाऊं। इससे पहले मैंने ये लेक्चर्स बनाया था बेसिकली गुजरात वुमेन के रिजर्वेशन बेसिस पे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं रोस्टर पे बात करूं। अब इंडिया में बेसिकली जो रोस्टर फॉलो किया जाता है वो 200 पॉइंट रोस्टर होता है। अगर रोस्टर को हम सिंपल कहें तो रोस्टर होता क्या है, एक तरह का प्लान होता है कि किसी काम को करने के लिए आपने कोई प्लान बनाया है कि इस काम को पर्टिकुलरली इस तरीके से किया जाएगा, तो उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, रोस्टर। तो उसी तरीके से वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हमने एक रोस्टर बनाया जिसे हमने कहा 200 पॉइंट रोस्टर। इसको 200 इसलिए कहा जाता है कि 200 नंबर के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है, मतलब इसकी जो साइकिल चलती है वो 200 नंबर के बाद रिपीट करना शुरू करती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि 200 पॉइंट रोस्टर।
इससे पहले आपने एक रोस्टर का नाम सुना होगा, 2019 में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसे हम कहते थे 13 पॉइंट रोस्टर। ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट में 13 पॉइंट रोस्टर लगाया जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको होल्ड कर लिया। इसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुए और गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाके बेसिकली रीस्टोर कर दिया 200 पॉइंट रोस्टर को। तो वो एक अलग की कंट्रोवर्सी है। तो अभी 13 पॉइंट रोस्टर कहीं पे चलता नहीं है, इसलिए 13 पॉइंट रोस्टर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट स्टिल आप उस कंट्रोवर्सी को जानना चाहते हो, आपका मन है कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या था, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों इंप्लीमेंट करने के लिए कहा, क्या प्रॉब्लम थी कि लोग प्रोटेस्ट किए या फिर क्यों उसको रिस्टोर किया गया। तो ये सारी डिस्कशन आपको चाहिए तो फिर से आपको कमेंट करना पड़ेगा, बट वो अभी चल नहीं रहा। अभी जो चल रहा है बेसिकली रोस्टर, वो उसे हम कहते हैं 200 पॉइंट रोस्टर। तो आज हम 200 पॉइंट रोस्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज भी हमारे देश की 50 to 60% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी रोजी रोटी, उनका पेट बेसिकली एग्रीकल्चर से भरता है। और अभी आपने देखा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, जहाँ पे हमारी जीडीपी 24% हो गई है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ही एक सेक्टर है कि जो कि पॉजिटिव में था, जहाँ पे ग्रोथ देखी गई थी। इसीलिए हमको कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ये बिल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम में से, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी खेती करते हैं। तो हम सभी को इस बिल को जानना चाहिए, इसके लीगलिटी को जानना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा देश है, इसमें जो सरकार है उसको बिल का केवल और केवल पॉजिटिव पॉइंट्स दिखता है, और जो यहाँ पे ऑपोजिशन है उसको किसी भी बिल का केवल और केवल नेगेटिव पॉइंट दिखता है। तो सरकार उसका पॉजिटिव पॉइंट बताती है, ऑपोजिशन उसका केवल और केवल नेगेटिव पॉइंट बताता है। और मीडिया का भी कुछ वैसा ही हाल है, जो सरकार को सपोर्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो केवल पॉजिटिव पॉइंट आपको बताएंगे, जो सरकार के अपोज में होंगे वो केवल नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ऑर्डिनेंस है उसकी लीगलिटीज क्या हैं, आप पढ़े लिखे हो, उसको समझो और लोगों को भी समझाओ। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और मोस्टली उसमें हम देख रहे हैं कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है, बट मेजोरिटी में पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरव्यू सीरीज। दिस इज द हीट ट्रांसफर वीडियो नंबर 6। आज जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल इंटरव्यू सीरीज के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको गेट, ईएस और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे मिलेंगे। फंडामेंटल भी आपको मिलेगा। अगर आपको फंडामेंटल डिटेल में जानना है तो जो गेट सीरीज की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, वहाँ पे डिटेल में हमने सारे फंडामेंटल को डिस्कस किया हुआ है। तो आज का जो क्वेश्चन है, होप आपने रीड कर लिया होगा, थोड़ा बहुत सोच भी लिया होगा। इट में पॉसिबल कि आप क्वेश्चन को जानते भी होंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आपके पास दो इंसुलेटिंग मटेरियल है, रिमेंबर दिस, देयर इज टू इंसुलेटिंग मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2। लेट अस अज्यूम दैट इफ K2 इज ग्रेटर देन K1, तो आप कौन से मटेरियल को प्रीफर करोगे इनर साइड के लिए और क्यों प्रीफर करोगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या वॉल के केस में अगर हम किसी मटेरियल को आगे पीछे करें, हायर थर्मल कंडक्टिविटी या लोअर थर्मल कंडक्टिविटी को, तो हीट ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सिलेंडर के केस में होगा तो क्यों होगा? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन नेशन वन रोड टैक्स के बारे में। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द वन नेशन वन रोड टैक्स क्या है, इस पे गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका कंसर्न क्या है, और करंट में जो हमारा रोड टैक्स सिस्टम है वो क्या है, और जो प्रपोज्ड रोड टैक्स सिस्टम है वो क्या है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट आपके मन में एक सवाल आ सकता है ना कि अभी अचानक से हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये पॉलिसी आने वाली है? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रहा है। जैसे आपको पता है स्क्रैपेज पॉलिसी पेंडिंग में पड़ी हुई है, वन नेशन वन रोड टैक्स पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे वन रोड टैक्स की बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा आपको पता है इस समय बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ढेर सारे टॉपिक्स पे बात चल रही है।
बट यहाँ पे हम वन नेशन वन रोड टैक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे जो मिनिस्ट्रियल कमेटी थी वो बनी थी 2018 में। डिफरेंट स्टेट्स के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनकी एक कमेटी थी। इन्होंने अपना प्रपोजल भी दे दिया और नियर अबाउट कंसेंसस भी बन गए थे कि अब इसको ला दिया जाएगा। जो कंसर्न थे वो तो हम डिस्कस ही करेंगे डेफिनेटली। बट हुआ क्या, 2020 आपको पता है स्टार्टिंग में ही इस पे बात चलना स्टार्ट हुई थी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे किया जाए। तब तक पेंडेमिक आ गया। जनवरी की बात है ये, जनवरी के बाद तो आपको पता ही है पेंडेमिक होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जितने भी प्रपोजल थे सारे एक ठंडे बस्ते में रख दिए गए हैं। बट अब फिर से बात होना स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ इसके अलावा कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, रिसेंटली एक मीटिंग में मतलब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कहा था कि ये प्रपोजल जो स्क्रैपेज पॉलिसी का प्रपोजल है वो ऑलरेडी कैबिनेट को भेजा जा चुका है। बहुत जल्दी उस पर अप्रूवल आ जाएगा। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसी तरीके से ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो ये भी है वन नेशन वन रोड टैक्स, इसका भी प्रपोजल जल्दी ही बन जाएगा और इसके ऊपर भी जल्दी ही काम स्टार्ट होगा। तो आज हम ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनालिसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज। ये हमारी टेस्ट सीरीज 7 है फॉर एक्ट एंड रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आरटीओ एग्जामिनेशन एज यू नो। यहाँ पे हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और उसके साथ अमेंडमेंट के क्वेश्चंस भी रखे हुए थे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपको फॉर्मेट पता है कि हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये इस वीडियो में हम टेक्निकल टेस्ट सीरीज 7 जिसमें बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी एनालिसिस करेंगे और सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि इससे पहले जो भी टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज हो चुकी है क्या उसको आप अटेंड कर सकते हो? बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आगे मैं टेलीग्राम का यूजर आईडी जो है वो दिखा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए आप। वहाँ पे लिंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लिंक सर्च कर लेना है आपको। बेसिकली जब वो ओपन करोगे, लिंक में जाओगे तो आपको सारे लिंक्स दिख जाएंगे वहाँ पे और आप अटेम्प्ट कर सकते हो कभी भी। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। कई सारे स्टेट्स में इनका रिक्रूटमेंट चल रहा है, लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, वर्किंग कंडीशन क्या होता है, क्या करना होता है बेसिकली इनको, और इनका प्रमोशन क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारा चीज़ हम इनसे जानेंगे, तो शुरू करते हैं यहाँ से। चूंकि मैं आपको पहले से जानता हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे पता है, हो सकता है वो पार्शियली पता हो, तो आप डिटेल में बताइएगा। मैंने ऐसा सुना है कि आपके टीचर्स जब आप जेएनवी में थे उस समय कहा करते थे कि तुम बोर्ड एग्जाम पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें आर्ट्स लेना पड़ेगा, साइंस में एडमिशन नहीं होगा। ऐसी कोई स्टोरी है? और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और सच में आप जैसे लोगों की जरूरत है हमें। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पहले थोड़ा सा मैं आपका इंट्रो दे देता हूं, इसके बाद हम आपसे ढेर सारा डिस्कशन करेंगे। तो आप 2020 बैच के बार्क में अभी एज ए साइंटिस्ट ट्रेनिंग है। तो आज जो भी हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बार्क के रिटेन से लेके उसका रिटेन, उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके बाद ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनकी एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम बार्क ज्वाइन करते हैं तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है, फिर प्रमोशन का लेवल क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं उनको बार्क का एक बेसिक तो नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का आइडिया हो जाएगा। आई होप सो। स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, पहली बार मुझे नहीं देख रहे हो, तो हो सकता है कि ये स्वागत का अंदाज और इस वीडियो का अवतार दोनों आपको नया लगे। नया है डेफिनेटली। ऑडियो वाली वीडियो पे बहुत डिस्कशन हो गया था, तो सोचा कि थोड़ा सा वीडियो वाली वीडियो पे डिस्कशन करते हैं। और ये बेचारा व्हाइट बोर्ड है जिसपे मैं बहुत पहले वीडियो बनाया करता था, तो सोचा कि आज थोड़ा सा इसका भी यूज कर लेता हूँ। अब ये जो वीडियो है बेसिकली उनको ध्यान में रख के मैं डिस्कस करूंगा। जो लोग आज भी थोड़ा सा डाइवर्टेड लगते हैं, उनका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, आज भी फिक्स नहीं है कि क्या करना है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ से करना है, बुक्स का पता नहीं कौन सी पढ़ना है, सिलेबस पता नहीं। बट हम डिस्कस नहीं करेंगे सिलेबस, बुक्स, ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बहुत बार डिस्कस किया हूँ, बहुत सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो इररिलेवेंट लगे, तो अगर आपका 5 से 10 मिनट मैंने खराब किया है, जितने भी वीडियो का ड्यूरेशन हो,
तो आपके गुस्से का स्वागत है। गाली नहीं लिख सकते हो आप, नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, बाकी सारी चीजें आप किसी तरीके से गुस्सा जाहिर कर सकते हो। और कुछ लोगों का सजेशन मैं पढ़ता हूँ, तो सजेशन को ध्यान में रख के एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे। आप सोचोगे डिस्क्लेमर मैं पहले बाद में देता था, अभी पहले दे रहा हूँ, पहले से दे रहा हूँ कि जरूरत है इसकी। जरूरत यह है कि इस वीडियो से आप तभी कुछ सीख पाओगे जब आप पहले से प्री-एज्यूम कर लोगे कि मैं आपसे होशियार हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा बुद्धि है। मान लो अगर आपको कुछ सीखना है तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है। अगर मैं किसी से कुछ सीखना चाहता हूँ, अगर मैं पहले ही मान लिया कि मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ, होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, एक्सपीरियंस भी उससे ज्यादा है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उससे कुछ सीख पाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ कंक्लूड आप कर सकते हो, तो आपको ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा। तो ये तो रही हमारे फिलॉसफी भरी बातें, आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, बट जो भी है आपने सुन लिया है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।